आपसे बातचीत आगे भी हमारी जारी रहेगी, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। यूपी में शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट रद्द हो गई है। मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने के निर्देश हुए हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपी में शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने के निर्देश हुए। 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करे, हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश दिया है। तो हाईकोर्ट की डबल बेंच बैठी और इस पर यह फैसला हुआ है। ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। जो मेरिट लिस्ट थी वो आदेश के बाद रद्द कर दी गई है। हाई कोर्ट का ये आदेश है और मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने के निर्देश हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। 3 महीने का वक्त हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये आदेश दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 महीने के भीतर दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी। यूपी में शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट फिलहाल रद्द कर दी गई है। और क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने फिलहाल ये आदेश में आप देख रहे हैं। 3 महीने का समय देते हुए साफ तौर पर कहा है कि नई मेरिट लिस्ट जारी करें। और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाओं में धांधली हुई, एक बड़ा मुद्दा बना। लेकिन इस मामले में ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ मामला, से जुड़ी हुई बड़ी खबर हाईकोर्ट से सामने आई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए फिलहाल मेरिट शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट को जारी करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। नई सूची जल्द से जल्द 3 महीने के भीतर जारी करनी होगी 69,000 शिक्षकों की। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुरानी जो मेरिट लिस्ट है अब उसका कोई रोल नहीं है, वो हटेगी। और यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है। एक और बड़ी खबर, कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लड़ाई छोटी नहीं थी, बहुत लंबी लड़ी गई। सरकार को अधिकार नहीं छीनने चाहिए। सरकार पर हमला। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने। और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का, वो कामयाब होंगे। अब तो सहायक टीचर की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। मानस हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है और 3 महीने का वक्त दिया गया है कि नई मेरिट लिस्ट जो है बनाई जाए। जी बिल्कुल, देखिए इस खबर को एक आम आदमी को 2 पहलुओं से समझना चाहिए। एक, इसका पहलू शिक्षक भर्तियों से जुड़ा हुआ है जहां पर चूक मानी जा रही है। दूसरा जो इसका पहलू है वो सियासी पहलू है। अब इसको समझिए कि आखिर ये तूफान क्यों मचा हुआ है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती 2018 में विज्ञापन, 19 में भर्ती। आरोप ये लगाया गया अभ्यर्थियों की तरफ से कि 18,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, वो लाभ अनारक्षित वर्ग को चला गया। जो सरकार थी वो ये मानती थी कि चूंकि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग टीटी कहते हैं उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पालन होता है, लिहाजा ये प्रक्रिया जो बाद में चयन की प्रक्रिया हुई, दरअसल ये पूरी तरीके से ठीक है। ये एक कंट्रोवर्सी थी जिसको लेकर के पहले सिंगल बेंच ने सरकार के हक में और लेकिन बाद में डबल बेंच ने इसको खारिज किया और कहा कि ये इस पूरे मामले में सरकार नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करे। अब इसके बाद का अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जब अयोध्या के दौरे के बाद जब लखनऊ लौटेंगे तो संभवतः वो कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इसके तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं कि आखिर ये पेच कहाँ फंसा हुआ है और चूक कहाँ पर है। और चूक नहीं हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये इसका एक पहलू हुआ। अब दूसरा पहलू इसका सियासी है।
दरअसल ये अभ्यर्थी आज से विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, 2019 से लगातार। ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा जहां पर इन्होंने दस्तक ना दी, जहां धरना ना दिया हो। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक, बीजेपी के कार्यालय से लेकर के अखिलेश यादव, तमाम लोगों से ये लोग मिले, सहयोगी दलों से भी मिले, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में जब आरक्षण का सवाल उठा, जब संविधान का सवाल उठा, उसके बाद जिस तरीके की करारी शिकस्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली, उसके बाद अचानक से जो सहयोगी दल थे वो इसमें मुखर होने लगे। आरक्षण का सवाल उठाया जाने लगा। खुद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यूपी सरकार की भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। उस पत्र को लेकर काफी हंगामा मचा। खुद एक केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम थे, उनका भी एक पत्र वायरल हुआ। अब जब ये फैसला, कोई कारण नहीं, 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन इस बीच यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। उम्मीद थी कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। इसे 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन 10 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या योगी के लिटमस टेस्ट को देखते हुए चुनाव की तारीखों में देरी हो रही है? हालांकि सवाल अपनी जगह है, लेकिन यूपी के सियासत में पिछले 7 साल में ये पहला मौका है जब योगी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले योगी को सीधा चैलेंज दे रहे हैं अयोध्या से सांसद और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद। वो अवधेश प्रसाद जिसने बीजेपी के हिंदुत्व वाली छवि को सबसे बड़ा डेंट पहुंचाया। जिस अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतरी, उसी अयोध्या में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया गया। अवधेश प्रसाद ने योगी को खुला चैलेंज दे दिया कि जितना जोर लगाना है लगा ले, लेकिन मिल्कीपुर की सीट बीजेपी नहीं जीतने वाली। ये सारे सवाल उठेंगे और इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। दरअसल ये वही मिल्कीपुर सीट है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट सीट बन गई और यही वजह है कि मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर उठा ली। मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं और बीजेपी किसी भी कीमत पर लोग